3 शहजादियां और एक जालिम मलिका जिसका राज पूरी सल्तनत को खून में डुबो गया। यह कहानी है नूरिस्तान की सल्तनत की, जहाँ कभी खुशियों का बसेरा हुआ करता था और हर तरफ रंग बिखरे रहते थे। जब तक मलिका शाह जीवित थी, नूरिस्तान का कण कण मुस्कुराता था और वहाँ की हवाओं में भी एक सुकून था। मलिका शाह न केवल एक बेहद दयालु और बुद्धिमान महिला थी, बल्कि उनकी समझदारी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उनके पति बादशाह हैदर एक बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल शासक थे, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझते थे। बादशाह और मलिका की पूरी दुनिया उनकी 3 बेटियां थीं। ये तीनों ही खूबसूरती और बुद्धिमानी में अपनी मिसाल आप थीं, लेकिन हर एक की अपनी एक अलग और ख़ास पहचान थी। शहजादी मीरा, बड़ी बेटी, वह एक निडर योद्धा थीं। तलवारबाजी में उनकी महारत ऐसी थी कि दुश्मन देखकर दंग रह जाते, मगर इस सख्ती के साथ अल्लाह ने उन्हें एक बहुत ही सुरीली आवाज़ दी थी, जो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकती थी। शहजादी आयरा, मझली बेटी, आयरा को आग पर महारत हासिल थी। वह आग को अपनी मर्जी से चला सकती थी। इसके अलावा वह नक्शा निगारी आर्ट में इतनी माहिर थीं कि उनके बनाए नक्शे जिंदा महसूस होते थे। शहजादी हुरैन, सबसे छोटी, हुरैन अक्सर उदास रहती थी कि उसके पास कोई ऐसा हुनर नहीं है जिससे वह किसी की मदद कर सके, मगर वह लिबास बनाने और उन्हें सजाने में कमाल रखती थी। एक बदनसीब दिन मल्लिका शाह एक बीमारी के बाद इंतकाल कर गईं। पूरी सल्तनत शोक में डूब गई। बादशाह हैदर ने बेटियों की परवरिश की खातिर दूसरी शादी की। नई मल्लिका गजल ज़ाहिरी तौर पर बहुत नरम मिजाज और प्यारी लगती थी, मगर असल में वह एक खौफनाक जादूगरनी थी। उनका मकसद बादशाह को रास्ते से हटाकर खुद हुक्मरान बनना और अपनी बदतमीज बेटी आलिया को शहजादी बनाना था। आलिया बेहद चालाक थी और दूसरों को परेशान देखकर खुश होती थी। आहिस्ता आहिस्ता जादूगरनी ने बादशाह के कान भरने शुरू किए और उन्हें अपनी ही लाडली बेटियों के खिलाफ कर दिया। यहाँ तक कि बादशाह ने उनसे नफरत शुरू कर दी। फिर मलिका ने बादशाह को धीमा जहर देना शुरू किया, जिससे वो जल्द ही बिस्तरे मर्ग तक पहुँच गए। शाही तबीब हैरान थे कि कोई दवा असर नहीं कर रही थी। शहजादियाँ बेहद परेशान थीं। एक दिन शहजादी मीरा बाग में टहल रही थी कि उसे एक जख्मी परिंदा मिला। मीरा ने परिंदा उठाया, उसे पानी पिलाया और उसकी मरहम पट्टी की। उसी वक्त परिंदा एक सफ़ेद परी में तब्दील हो गया। परी ने कहा, शहजादी, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे बाप बीमार नहीं, बल्कि उन्हें जहर दिया गया है। उनकी जान बचाने के लिए तुम्हें 3 दिन के अंदर चांद का टुकड़ा, सुनहरी तितली की चमक। तीनों शहजादियां चुपचाप सफर पर निकलने लगीं, मगर जालिम मलिका ने अपने जादुई आईने में सब देख लिया और उन्हें एक सफ़ेद बर्स के महल में कैद कर दिया। वहां से निकलने का कोई रास्ता न था। शहजादियां रोने लगीं। तभी वहां उनकी फेरी गॉड मदर जाहिर हुईं। उन्होंने बहनों को आज़ाद किया और फेरी गॉड मदर ने उन्हें प्यार किया और उन्हें कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी। परी गॉड मदर ने शहजादी आयरा को एक सुनहरा खंजर दिया। शहजादी मीरा को एक चमकीली सब्ज छड़ी दी। शहजादी हुरैन को एक चमकता मोती दिया। आयरा कालीन पर उड़ती हुई चांदनगर पहुंची। खूबसूरत रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया। हर चीज़ निखरी थी। सब बहुत हसीन लग रहा था। चांद महल बादलों और रोशनी में निखर रहा था। उसने ऐसा खूबसूरत नज़ारा पहले कभी ना देखा था। वो सब देखती हुई खूबसूरत चांद महल में दाखिल हुई, जहां मलिका अपनी चांद कुर्सी पे बैठी थी। आयरा ने अपने आने का मकसद बताया। वहां की मलिका ने शर्त रखी कि वो सदियों से उदास है, उसे खुश किया जाए। आयरा ने अपनी सुरीली आवाज़ में ऐसी सरगम छेड़ी कि सितारे नाचने लगे और मलिका खुशी से झूमने लगी। चांद मुस्कुरा उठा। हर चीज़ खुश थी।
मलिका ने खुश होकर चांद की रोशनी देने का वादा किया, मगर कहा कि इसे सिर्फ जादुई खंजर से ही काटा जा सकता है। आयरा ने अपने सुनहरे खंजर से रोशनी काटी और उसे एक डिब्बे में महफूज कर लिया। आयरा रोशनी लेके नूरिस्तान रवाना हुई। दूसरी तरफ शहजादी मीरा उड़ती हुई तितलियों के देश पहुंची, जहां खूबसूरत तितलियों का बसेरा था। हर तरफ रंग ही रंग थे। वो तितली महल दाखिल हुई। महारानी को बताया कि उसे क्या चाहिए। वहां की महारानी ने कहा कि सुनहरी तितली तभी जाएगी जब उसे यकीन हो कि तुम रंगों की कद्र करती हो। उसे यकीन दिलाओ। मीरा ने अपनी सब्ज छड़ी घुमाई और पूरे महल को रंगों में रंग दिया और ऐसे रंगों नूर के नक्शे बनाए कि सब दंग रह गए। हर तरफ नक्शो निगार थे, खुशियां थीं। सुनहरी तितली खुशी से मीरा के साथ जाने को तैयार हुई। महारानी ने मीरा को सुनहरी तितली दी और वो खुशी से उसे लेकर अपने महल को रवाना हुई। शहजादी हुरैन यूनिकॉर्न पर सवार होकर रंग महल पहुंची और मलिका से दरख्वास्त की कि उसे हीरा चाहिए। मलिका ने कहा, मैंने तुम्हारे लिबास की सजावट के किस्से सुने हैं। मलिका रेशमी ने शर्त रखी कि उसे ऐसा लिबास चाहिए जो दुनिया में किसी ने न पहना हो। मलिका उसे शाही बुटीक ले आई। हुरैन ने ड्रेस बनाना शुरू किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी वो ऐसा क्या बनाए कि मलिका खुश हो जाए। हुरैन ने जादुई मोती निकाला और सारे रंगों को पिरोकर एक ऐसा हसीन जोड़ा बनाया जो चमक रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। हुरैन ने मलिका को ड्रेस पेश किया, जिसे देखकर मलिका रेशमी ने खुश होकर उसे सुनहरा हीरा दे दिया और हुरैन खुशी खुशी नूरिस्तान रवाना हुई। शहजादी मीरा और आयरा पहले ही महल पहुंच गईं, जहां मलिका ने उन पर सिपाहियों से हमला करवा दिया। मीरा और आयरा बहादुरी से लड़ रही थीं। आयरा ने तलवार संभाली और सिपाहियों से लड़ने लगी। दूसरी तरफ मीरा ने आग से सिपाहियों को डराया, मगर सिपाही हजारों थे और उन्होंने शहजादियों को कैद कर लिया। तभी शहजादी हुरैन, जिसे अब हवाओं पर काबू पाने की ताकत मिल चुकी थी, उसने आकर उन सिपाहियों को धूल चटा दी और अपनी बहनों को आज़ाद करवाया। तीनों शहजादियों ने अपनी लाई हुई कीमती नायाब चीज़ें तबीब के हवाले कीं, जिससे तबीब दवाई बनाने लगा। तबीब ने उन तीनों नायाब चीज़ों से बहुत अच्छी दवाई बनाई, जो रोज़ बादशाह को पिलाई जाती और बादशाह फौरन तंदुरुस्त होने लगे। जालिम मलिका और उसकी चालाक बेटी आलिया को हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। सल्तनत नूरिस्तान एक बार फिर खुशियों से भर गई। बादशाह ने अपनी बेटियों से माफ़ी मांगी और तीनों शहजादियों की हिम्मत ने साबित कर दिया कि बुराई हमेशा हार जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई एडवेंचर के साथ। मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।